दोस्तों अगर आपका स्लेबर कार्ड बना हुआ है और आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा आपको मिलेगी एक साइकिल फ्री। जी हाँ दोस्तों। और सरकार आपको हर एक मुश्त में पैसा देगी जिसमें आपको 2,000 रुपया आ सकता है, 3,000 रुपया आ सकता है और इससे अधिक ज्यादा पैसा भी आ सकता है। बस आपको एक स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा घर बैठे अपने मोबाइल फोन से और पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल का गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा UPBOCW.in। बस इतना आपको सर्च कर लेना है। इतना सर्च करते ही जो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप आ जाओगे। मैं यूपी का दिखा रहा हूँ, अगर आप यूपी से आ रहे होगे तभी यहाँ से अभी इस स्कीम में लाभ ले सकते हो। तो अब मैं पहले डायरेक्ट स्कीम में अप्लाई करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए खूब। इसके थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा योजना आवेदन। आवेदन करें जो ऑप्शन आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर योजना आवेदन देके पेज खुलेगा इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर आपको मंडल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस भी मंडल से रह रहे हो यहाँ से आपको अपना मंडल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको योजना के सेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से देखिए ऑप्शन मिल जाएगा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे देखिए ए वाला स्कीम संत रविदास प्रतिशत योजना। इसी स्कीम के अंतर्गत जो मैंने बताया वही आपको मिलेगा और मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिरमी का आधार नंबर डाल लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो कैप्चा यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल लेना है और आवेदन पत्र खोले पर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। OTP यहाँ पे आएगी, OTP वो यहाँ पे देना है। अब जो ऑप्शन देखिए आ रहा है प्रमाणित करेगा इसी पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपके सामने संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का फॉर्म खुल के आ चुका है। अब देखिए इसकी टर्म एंड कंडीशन योजना की लिखी हुई है, यानी आपका श्रमिक कार्ड बना होना चाहिए। जी हाँ, और वो आधार कार्ड से वेरीफाई होना चाहिए और प्लस रिनोबल भी होना चाहिए और साथ में आपका लेबर कार्ड 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। अब देखिए साथ में यहाँ पे देखिए और भी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, आप रीड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सरकार लिख के देती है, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए 7वें नंबर में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे लिखा है देखिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्रियों को कक्षा नवीं 10वीं या फिर 11वीं 12वीं के उत्तीर्ण अगली कक्षा में प्रवेश एवं शिक्षार्थ होने पर विद्यालय जाने हेतु साइकिल क्रय हेतु मतलब दी जाएगी। यानी इसमें आपको एक साइकिल मिलेगी, पैसा आपके अकाउंट में आएगा सब्सिडी के तौर पर और पैसा निकाल कर एक साइकिल ले सकते हो। देखिए सरकार यहाँ पे 7वें नंबर में टर्म एंड कंडीशन से लिख के देती है और बाकी पैसा भी मिलेगा। जी हाँ, 1 से 5वीं क्लास में आपका बच्चा पढ़ेगा तो सरकार देगी आपको 2,000 रुपये। जब आपका बच्चा 6वीं से मतलब 10वीं क्लास में जाएगा तो मिलेगा 2,500 रुपये। अभी मैं इसका और भी सबूत दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे साइकिल के बारे में गवर्नमेंट खुद लिख के देती है। तो अब भी स्कीम में अप्लाई करने के लिए थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा और नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा टिक। और टिक लगाने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड का, इस प्रोसीड पे करना पड़ेगा क्लिक। अब देखिए यहाँ पर योजना का लाभ लेने हेतु जो आवेदन पत्र है वो खुल चुका है। यहाँ पर आपकी पंजीकरण संख्या आ जाएगी। थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे श्रमिक का नाम आ गया है, यहाँ पर पिताजी का नाम आ गया है। थोड़ा और इधर साइड में स्क्रॉल करोगे, आपका स्थायी पता, वर्तमान पता, ये सब आ गया है। थोड़ा नीचे के लिए और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नीचे आने के बाद एक ऑप्शन देखिए यार, शिक्षार्थ बालक बालिका ऐसे शिक्षण में सस्तना अध्ययन हो जो सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो यहाँ पे चुने का ऑप्शन आ रहा है, चुनाई पर क्लिक करना है। अगर हाँ है तो यहाँ पे क्लिक करिए। फिर देखिए यहाँ पे इधर लिखा है क्या आपने कभी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार के द्वारा अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हित लाभ प्राप्त किया है। अगर लाभ प्राप्त किया है तो यहाँ पर आपको हाँ ना कहाँ करना पड़ेगा। अगर लाभ नहीं प्राप्त किया है तो यहाँ पर आपको नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे बताया जा रहा है पिछली उत्तीर्ण की गई कक्षा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उन बच्चे की डिटेल्स देनी है जिन बच्चे के लिए आपको अप्लाई करना है। आपकी शादी हो जानी चाहिए और आपके बच्चे होंगे तभी इस स्कीम में लाभ मिलेगा, वो पढ़ाई कर रहे हो या फिर पढ़ाई करने वाले हों। जैसे आपका बच्चा पहली क्लास पास हो चुका है, दूसरी क्लास में इस साल आया है तो यहाँ पर दूसरी क्लास पे क्लिक करिए। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे कितने अंक प्राप्त हुए थे अंक यहाँ पे डाल लेना है। फिर नीचे पे कुल अंक कितने आए थे वो दे देना है आपको। ये सब मार्कशीट के ऊपर जो मिलती है स्कूल से उसके ऊपर सब लिखा मिल जाएगा। जैसे आप कुल अंक डालोगे तो प्रतिशत ही ऑटोमेटिक निकल के यहाँ पे आ जाएगी। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, कक्षा जिसमें प्रवेश लिया है, आपका बच्चा इस ईयर में किस क्लास में आया है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। इस पर क्लिक करोगे, देखिए मतलब तीसरी क्लास में आ चुका है, फिर चौथी क्लास में पढ़ रहा है, फिर 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे तीसरी क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे प्रवेश की तिथि आप कब आए थे वो प्रवेश की तिथि यानी कब उनका चौथी क्लास में एडमिशन हुआ था वो डेट देना है। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद विद्यालय का नाम देना पड़ेगा जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है इस समय करंट लोकेशन पर। अब थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा।
अब देखिए यहाँ पे आपको बालक बालिका का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके लेबर कार्ड में बच्चे का नाम ऐड होना चाहिए, तभी आपको इस स्कीम में अप्लाई करने का प्रोसेस मिल पाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे 3 लोगों का नाम आ रहा है। इस कंडीशन में जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाम दोस्तों सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपका बालिका, फिर बालिका का नाम अंग्रेजी में यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पर उनका आधार नंबर आपको देना पड़ेगा। फिर लिंग ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इधर साइड में बालक और बालिका के जो पिता हैं उनका नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, जी हाँ। और इधर साइड में ऑटोमेटिक डिटेल्स भरती आएगी, जो हल्की हल्की ब्लैक डिटेल्स आ रही है ये आपने आप भर जाएगी। थोड़ा फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। और थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर भी टिक लगाना पड़ेगा। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे भी टिक लगाना पड़ेगा। अब नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद कुछ दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे। देखिए दस्तावेज क्या क्या अपलोड होंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे केंद्र राज्य सरकार के अधीन शौचालय समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वयं प्रमाण पत्र लगेगा, वो बनवा के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। मतलब किसी अन्य जगह से आपको भी लाभ तक नहीं मिला है तो वो यहाँ पे स्वयं प्रमाण पत्र को अपलोड करना पड़ेगा। ये दूसरे नंबर में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है छात्र छात्रा के संबंधित कक्षा में उत्तीर्ण होने के अंक पता, यानी जो बच्चा आपका कच्चा जिसमें प्रवेश लिया है, बोर्ड सीट वगैरह मिली होगी, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर नीचे यहाँ पे आगामी कक्षा में प्रवेश की शुल्क रसीद, आपका जो बच्चा अगली क्लास में आया है आपने कुछ फीस जमा की होगी तो वो फीस स्लिप आपको मिली होगी, वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर नीचे यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है कक्षा 1 से 8वीं तक उत्तीर्ण छात्र छात्रा के हेतु परस्पर प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, राज्य के विद्यालय में शिक्षित छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण होने की स्थिति में अंक पत्र का जो स्वयं प्रमाण पत्र मिला है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आपको। फिर आपको 1 साल के अंदर 90 दिन का काम दिखाना पड़ेगा, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वो स्वयं प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये तो आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, बस 90 दिन का काम, जहाँ पर भी आप काम करते हो, किसी ठेकेदार के पास काम करते हो, मनरेगा में काम करते हो, कहीं पर भी काम करते हो, वही काम यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का हितलाभ मतलब प्रमाण पत्र लगेगा, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सभी दस्तावेज सही से अपलोड कर लेने हैं, जी हाँ। और फिर जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी स्कीम में अप्लाई हो जाएगी, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। और इस स्कीम को अप्लाई करने के बाद जो स्लिप निकलेगी, इस स्लिप को प्रिंट कर लेना है और जो दस्तावेज यहाँ पे लगे हैं सबकी फोटो कॉपी कर लेना है और आपको अपने लेबर ऑफिस में जाकर जमा कर देना है। जमा करने के बाद लेबर ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद आप पात्र निकलते हो, सही स्कीम में अप्लाई किया होगा तो आपकी स्कीम अप्रूवल हो जाएगी। जब आपकी स्कीम अप्रूवल हो जाएगी तो आपका बच्चा जब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास पास कर लेगा तो उसके बाद आपको साइकिल मिलेगी। तुरंत साइकिल नहीं मिलती, उस समय बाद मिलेगी। जब बच्चा आपके अगली क्लास में पढ़ेगा तो आप साइकिल से जा सकते हैं, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अब पैसा कितना आएगा वो भी देखिए। इसके लिए आपको श्रमिक कार्ड के वेबसाइट पे होम पेज पे चले आना है और अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है योजना का, इस योजना के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है समस्त योजना का, देखिए नीचे यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्लिक करते थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सेकंड में स्कीम मिल जाएगी संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। देखिए इसकी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो यहाँ पे बताई जाती थी जो यहाँ पर है। मतलब जब स्कीम में अप्लाई करोगे वहाँ पर भी टर्म एंड कंडीशन बताई जाएगी, यहाँ पर भी बताई जाएगी कि आपका लेबर कार्ड बना होना चाहिए और आपकी उम्र है, आपका लेबर कार्ड 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, सब लिखा है। देखिए बाकी नीचे आओगे तो लाभ की बात करूँ तो यहाँ पे लाभ में आओगे तो आप खुद पढ़ सकते हो। देखिए केवल 2 बच्चों पर लाभ मिलता है, जी हाँ, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अब देखिए यहाँ पे कक्षा 1 से 5वीं क्लास में आपका बच्चा पढ़ेगा तो 2000 रुपये मिलेगा, जी हाँ, ये एकमुश्त में पैसा आता है। और 6वीं से 10वीं क्लास में पढ़ेगा तो 2500 रुपये आएगा। अब 11वीं से 12वीं क्लास में पढ़ेगा तो 3000 रुपये आएगा। इसी तरीके से देखिए पैसा बढ़ता रहेगा। देखिए यहाँ पर भी सरकार लिख के देती है। देखिए जब आपका बच्चा यहाँ पे देखिए 11वीं 12वीं 9वीं क्लास पास हो जाएगा तो यहाँ पर एक बार एक साइकिल के लिए जाने हेतु प्रदान की जाएगी सब्सिडी के तौर पर। अब जब आपका बच्चा अगली क्लास कोई मतलब पढ़ेगा तो उसमें भी सरकार बेनिफिट देती है। देखिए 12,000 कोई डिप्लोमा वगैरह करते हैं, देखिए कोई भी MBA करते हैं, BBA करते हैं या फिर इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा करते हैं जैसे BCA MCA, तो इसमें सबका डिप्लोमा पर सरकार पैसा देती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस स्कीम के बारे में। ये स्कीम यूपी में चलाई जाती है। अगर आप यूपी से आ रहे हो, श्रमिक कार्ड बना हुआ है, पात्र हो तो अप्लाई करके लाभ ले सकते हो। धन्यवाद।